हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल मैसेज पर बेस्ड है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि कोई ऐसा क्लेवर पर्सन, ठीक है, बहुत ही चालाक प्रवृत्ति का इंसान, बहुत ही ग्रीडी पर्सन है ये, जो भी है आपके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थॉट्स आपकी तरफ वो रखता है या रखती है, ठीक है। तो ऐसे कोई इंसान का मुझे आपके लिए एनर्जी रिसीव हुआ है कि मन में उसकी जो ग्रीड है, जो चीज़ों को लेके, ठीक है, वो आपसे जो ग्रीड है, जो हमेशा से रही है, जो जैसे आपकी प्रॉपर्टी को लेके हो सकती है, अम, आपके हाउस को लेके हो सकती है, आपकी कोई भी चीज़ को लेके उसकी हो सकती है, ठीक है। एंड दे आर ट्राइंग देयर हार्ड, ठीक है, कि वो आपकी चीज़ें उनकी हो जाए, ठीक है। बहुत पहले से ये सारी कोशिशें चल रही है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके साथ जो ये पर्सन पहले रहे हैं या रही है, ये आपके बहुत क्लोज रहे हैं, बहुत ही क्लोज आपने इनको समझा होगा। एंड आपको ये भी कहीं ना कहीं एहसास दिलाया गया धीरे धीरे कि आप जिसको इतना क्लोज मान रहे हैं वो एक्चुअल में आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं, ऐसी इंट्यूशंस आपको आई होंगी, ठीक है। तो वो जो पर्सन है उसने आपको हमेशा एक डम्ब पर्सन समझा, एक मूर्ख इंसान समझा, आपको बहुत ही डम्ब समझा, ठीक है। तो हमेशा से उन्होंने आपके सामने ऐसी बातें की होगी कि जब तुम नहीं थे तो इस तरीके से हुआ, तुम जब प्रेजेंट नहीं थे तुम्हारे पीछे ये सब चल रहा था, ऐसी ऐसी खबरें उन्होंने, झूठी झूठी बातें आपके सामने हमेशा से की होगी ताकि आपका अटेंशन ले सके और आपका दिमाग खराब कर सके, आपको नेगेटिव बातों से भर सके, ठीक है। और आपको लगता था कि हाँ, हो सकता है कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है या दे रही है, जो मेरे बैक बिचिंग हो रही है मुझे आके बता रहा है या बता रही है, तो ये मेरा अपना है या फिर ये मेरा वेल विशर है। ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। अब देखिए, ये एक चैनल मैसेज है तो सब कलेक्टिव्स के लिए आता है, तो हो सकता है अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में ये सब चल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि किसी के साथ ये थोड़े कुछ समय पहले की हो, है ना। तो ऐसा आप देख लीजिए, आपके साथ जैसा भी रेजोनेट करता है। सो यहाँ पर जो मेन मैसेज है वो ये है कि हमेशा से आपको मैनिपुलेट करने के लिए आपकी एनर्जीज को यूज किया गया उस इंसान की तरफ से। लेकिन अब क्या हुआ कि आपको धीरे धीरे आपके पास जो डिवाइन ने आपको जो गिफ्ट दिया है, ठीक है, आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं कि आपके अंदर जो पावर है पहचानने की, ठीक है, आप सिर्फ एनर्जी से पता लगा सकते हो कि ये इंसान जो है क्या रखता है मेरे लिए भाव, क्या नहीं रखता है। ये भाव का जो आप सेंसेशंस कर लेते हो ना, वो चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपके गिफ्ट्स में निकल कर आई कि आपने सेंस कर लिया, ठीक है। और हुआ यूं है कि आपकी स्पिरिट जो है, आपकी जो खुद की सोल है, उसने उस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। उस एक्चुअल में उस पर्सन को नहीं, उस पर्सन के अंदर की जो स्पिरिट है, उसके अंदर की जो सोल है, आपकी सोल ने उसकी सोल को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपकी सोल आपको आवाज देकर बता रही है कि ये पर्सन जो है नॉट अलाउड, ठीक है। इस वजह से वो आपकी लाइफ से गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों आप जिसको अपना मानते हैं वही इंसान जो है आपको इतनी एंग्जाइटी दे देता है या इतना आपको स्ट्रेस दे देता है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि समटाइम्स हमारा जो है बोल्ड होना भी ज़रूरी होता है, समटाइम्स हमारा क्वाइट रहना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी हमें चुप भी रहना पड़ता है, कभी कभी हमें वी हैव टू स्पीक अप, ठीक है, कि कभी कभी हमें आवाज़ उठानी पड़ती है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ समय था जब आपको आवाज़ भी उठानी पड़ी होगी, कभी समय आता है हमें क्वाइट रहना पड़ता है, हमें हम्बल रहना पड़ता है। एंड वो ये सारी चीज़ें नहीं जानते थे आपके बारे में। मैं अभी भी बता सकती हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो अभी भी नहीं जानते हैं आपके अंदर वो पावर है कि आपकी स्पिरिट जो है सेंस कर सकती है उनकी एनर्जीज को, ठीक है। तो उनको लगता है कि हमेशा से जो है वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको डम्ब समझ के, ठीक है, आप की बातों में ही आपको उलझा के, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो ये जो क्लेवर पर्सन है, इसने सब तरीके से करके देख लिया, लेकिन अब आपकी स्पिरिट ने फाइनली उनको रिजेक्ट कर दिया है। एंड ये अब पैंतरे अपना रहे हैं कि ऐसा कौन सा नया जो है कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए कि आपकी एनर्जी में फिर से, आपकी एनर्जी फील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके जो ये ऑरा
प्रोटेक्शन चल रहा है, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है कि जितना ज़्यादा ये कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा इनके पास बैकफायर होगा, क्योंकि अब आपकी स्पिरिट ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। जब आपकी स्पिरिट ने ही इनको रिजेक्ट कर दिया है तो ये एंटर नहीं कर पाएंगे। एंड ये कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली अब इनको भी पता चल रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, अब कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है क्योंकि इनको आपसे चाहिए कुछ, ठीक है। ग्रीड जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। इन्होंने ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया है, ऐसे कुछ ग्रुप्स बनाए हैं जहां पर इन्होंने पूरी तरीके से जो है आपकी पर्सनालिटी को कॉपी किया, लोगों के सामने ऐसा पेश किया कि वो आप जो हो वही दिखाया लोगों को, ठीक है, खुद ऐसा बन करके। इतना ज्यादा कंपटीशन वो आपसे रखते हैं, पूरी तरीके से कॉपी किया है उन्होंने आपको। एंड लोगों के सामने ऐसा दिखाने की एक अलग कैरेक्टर बनने की कोशिश की, लेकिन जो होता क्या है कि समय के साथ मास्क उतर जाता है, ठीक है, वो ज्यादा समय तक रह नहीं पाता है, तो ये चीजें यहाँ पर हुई हैं। ओके, बाकी हम ऑरेकल से देखेंगे ये जो पर्सन है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अम, तारीफ करने वाली बात ये है कि आपकी सोल ने उसको रिजेक्ट कर दिया, एंड अब कोई भी प्लान उनका सक्सेस नहीं हो सकता। वो अब आपके एनर्जी फील्ड में, आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सकते किसी भी चीज के थ्रू, है ना। तो ये चीज यहाँ पर प्रोमिनेंटली निकल कर आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर ऑरेकल से देखेंगे, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर रहने वाला है। ओके, गो द डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो बॉटम की एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पर ये दिखा रही है कि यू ऑलरेडी वॉन, ठीक है। और नॉट इन द 3D वर्ल्ड, आई कैन सी यहाँ पर 3D वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है अभी। फिजिकली जो आपके आसपास का जो माहौल है उसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी हार हो चुकी है, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि आई एम नॉट इन दिस वॉर, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे कोई जंग नहीं लड़नी। आप गिव अप कर चुके हो शायद, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिट्स मुझे दिखा रहे हैं, जो मुझे गाइड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि यू ऑलरेडी वॉन, ठीक है। आपको पता नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप कर चुके हो या आप इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, देखिए एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती, और वही चीज यहाँ पर आई है कि यू ऑलरेडी वॉन। आपने जो वो एक रास्ता था वो तय कर लिया है। वो जो ट्रबल आपकी जिंदगी में आया, ठीक है, आपकी परीक्षा के स्वरूप में, वो आपने क्रॉस कर लिया, वो आपने बखूबी निभाया है अपना रोल वहां पर। ये आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 5D लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो यू ऑलरेडी वॉन, क्योंकि आपने गॉड के पाथ को फॉलो किया, ठीक है। जब आप गॉड के पाथ को फॉलो करते हैं तो जीत आप ही की होती है ना। तो ये जो नेगेटिव पीपल हैं जिन्होंने आपको हराने की कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी ऐसी ही आई है, लेकिन आपको बताया जा रहा है यू ऑलरेडी वॉन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ही क्लियर निकल कर आई है, यू ऑलरेडी वॉन। या ये देखिए, ये जो मास्क इन्होंने हमेशा से कैरी किया आपके सामने, ऑल दैट ग्लिटर्स, जो चमक धमक उन्होंने अपनी अपने कैरेक्टर की आपके सामने दिखाई कि देखो ये कितने पॉजिटिव हैं, कितने स्पिरिचुअल पर्सन हैं, कितना आपका भला चाहते हैं, कितने वेल विशर हैं, लेकिन ये देखिए, गॉड गॉड की नजर थी इनके ऊपर, ठीक है। गॉड की नजर थी कि हाँ, मेरे बच्चे को तुम बेवकूफ बना रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू नजर आ रही है कि तुम्हारा मास्क तो उतर के रहेगा। एंड बहुत जल्द इनका जो ये मास्क था, जो इन्होंने बहुत समय से कैरी करके रखा था, वो यहाँ पर निकल के गिर गया, है ना। ये मास्क उनका उतर गया, एंड आपको एनर्जेटिकली पता चल गया कि ये इंसान आपका वेल विशर नहीं, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, आपका सबसे बड़ा कॉपी कैट है। आपको हमेशा ये कहते हैं ना, आस्तीन का सांप, हाँ, तो ये वही चीज, एक स्नेक की जो एनर्जी होती है, वेरी, बहुत ही ज्यादा स्टिंकी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी, बहुत ही ज्यादा चिपकू इंसान,
हाँ, चिपकू का मतलब ये नहीं कि पास बैठना हो हमेशा से। चिपकू का मतलब आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ को जानने में इंटरेस्ट है इनका, हर चीज़। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस वक़्त क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें जानने की इन्होंने हमेशा से कोशिश की होगी। आपको खुद को एनर्जेटिकली ये चीज़ फ़ील हुआ होगा कि हाँ, इनकी बहुत नज़र है। जैसे आपका रिश्ता होगा, मान लो आप मैरिड हैं या आप पार्टनर रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर है आपके, तो उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन है, हर चीज़ में पूछताछ करना, अरे बताना कैसा चल रहा है, अरे सुनना ये चीज़ ना यहाँ पर बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है मुझे कि बहुत कोशिश की, इन्होंने बहुत नाक घुसाई है आपकी ज़िंदगी में। नोज़ी पीपल, नोज़ी पीपल। ट्रेजर आइसलैंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो एनर्जी आई है नंबर 9, 9 किसी के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीशन भी दिखा रहा है कि योर वेटिंग पीरियड इज ओवर, ठीक है। आप बहुत समय से जिन चीज़ों का वेट कर रहे थे वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में जो है एक के बाद वैसे इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट आया है, ये चीज़ यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि ये जो आप ट्रेजर जो जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के बाद मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 3-3 की एनर्जी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर मे बी आपके जो भी हेटर हैं या ये जो भी कॉम्पिटिटर हैं, यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से कि कुछ एक ऐसा केओस आपकी लाइफ में क्रिएट किया जाए कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, ठीक है, आपकी ऑरा को डिस्टर्ब करने के लिए। बट इनको नहीं पता कि ये जो करने जा रहे हैं, इनकी ये चीज़ आपको बेनिफिट करेगी, ठीक है। क्योंकि उनका कैरेक्टर निकल के आएगा, ये देखिए, इनका मास्क उतर जाएगा। इनको लगेगा कि आपको एक्सपोज करेंगे, आपकी आपकी इमेज को खराब करने के लिए ये चीज कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू नो इसमें इन्हीं का लॉस होगा एंड इनका मास्क उतर जाएगा। एक्चुअल में ये बेनकाब हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो ये एनर्जी बहुत ही क्लियर है एंड इसीलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जो मैंने एनर्जी दिखाई, यू ऑलरेडी वॉन, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इनके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है क्योंकि आपकी लाइफ में जो टफ साइकिल था वो अब खत्म हो चुका है। तो ये केओस अब आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर ये एंजल नंबर है 3-3, तो हो सकता है आपको नजर आ रहे होंगे 6 नजर आ सकता है, 3-3 नजर आ सकता है, नंबर 9 भी निकल कर आया है। तो मे बी यू आर सीइंग 999 एंड 919 एंड 909, ऐसी कुछ सिंक्रोनिसिटीज आपको नजर आ रही होंगी। एंड अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या हायर सोलमेट कनेक्शन में आप हो सकते हो, तो आपको 911 भी दिख सकता है, ये भी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। तो आपको अगर बहुत ज्यादा ऐसे नंबर्स नजर आ रहे हैं तो आपके रिश्ते में भी जो लोगों ने केओस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की वो भी बेनकाब हो चुके हैं यहाँ पर आपके पर्सन के सामने। ये भी एनर्जी निकल कर आई है। अगर आप या यहाँ पर जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, जो लोग भी थर्ड पार्टी को डील कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये मैसेज आया कि उनके भी मास्क जो आप चाहते थे कि आपके पर्सन के सामने उनकी रियलिटी आए, तो वो भी यहाँ पर निकल कर आने वाली है। अगर अभी तक नहीं आई है तो जरूर आएगी एंड देन यू रिसीव अ रिवॉर्ड, ठीक है। ये रिवॉर्ड आपको उसके बाद मिलेगा क्योंकि चीजें ना स्टेप बाय स्टेप होती है हमेशा, है ना। स्टेप बाय स्टेप समय जो है गति करता है, तो वो चीज है यहाँ पर। ये समय के साथ डिवाइन टाइमिंग के साथ चीजें होंगी, लेकिन होंगी जरूर, है ना। तो आपको बस वेट करना है, अपनी बारी का वेट करना है, ठीक है, अपनी बारी का वेट। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या स्लोइंग डाउन। तो ये देखिए, इन्होंने आपको, आप हम्बल रहे, आपकी डेस्टिनी थोड़ी स्लो रही, इसलिए इनको लगा कि आप डम्ब हो, ठीक है। आपकी हम्बलनेस को इन्होंने आपकी डमनेस समझा, ठीक है। तो ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। कभी भी किसी हम्बल व्यक्ति को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, ठीक है। वो सबसे मेच्योर पर्सन होते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअली मैच्योर जो होता है वो हमेशा हम्बल होता है, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना एंड ऑल। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डाला गया आपको और आपके पर्सन को, या यहाँ पर निकल कर आया है, आपके रिश्ते को स्लो करने की कोशिश की, आपकी डेस्टिनी, या फिर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप दोनों अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में है, तो उसको भी यहाँ पर स्लो डाउन करने की कोशिश की गई। यस, आपकी मनी को ब्लॉक करने की कोशिश की गई एंड ऑर्डिनरीनेस, आपको हार्ड वर्किंग सिचुएशन में डाला गया, कॉम्प्रोमाइजिंग में डाला गया इन्हीं लोगों की वजह से जो जिनकी एनर्जी, बट यू आर गेटिंग अ ब्रेक थ्रू।
a breakthrough, a justice, you are attracting, you are manifesting justice। ठीक है, इन लोगों का मास्क उतरना आपके लिए सबसे बड़ी जस्टिस होने वाली है, क्योंकि आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत समय से इन्होंने आपकी जिंदगी में जो है फाइटिंग, ये देखिए, ये आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्या है ना कि ब्रेक थ्रू, यू आर अट्रैक्टिंग ब्रेक थ्रू, वो भी आपकी जस्टिस में ही काम करेगा। इनकी इंटेंसिटी जो है बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। ये बहुत ही एकदम जैसे होता है ना, एक इंसान जैसे पागल सा होता है किसी को बर्बाद करने की ऐसी मंशा रखता है, बट यू आर करेजियस, यू आर करेजियस, आप बहुत ही ज्यादा करेजियस पर्सन हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल कर आई है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कि आपको जो इंसान, ठीक है, आपको जिन्होंने डम समझा, ठीक है, जिन्होंने आपको एक मूर्ख इंसान समझा, ठीक है, उनको लगा कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, वैसे तो वो आपसे कंपटीशन करते हैं, आपके जैसा ही बनना चाहते हैं, लेकिन उनको लगा कि आप जो हैं, आप डम हैं, ठीक है, आप स्लो हैं, आपसे चीजें जो है आप धीमे समझ पाते, धीरे समझ पाते हैं, आपकी समझने की क्षमता जो है उनको लगा कि कम है, आप नहीं समझ पाओगे कभी। लेकिन वो नहीं पता था उनको कि आपकी जो स्पिरिट है वो आपको बता देती है एनर्जेटिकली कि कौन पॉजिटिव है, कौन आपकी फील्ड को हार्म करना चाहता है। वो चीज यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि उनको आपका ये गिफ्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन डिवाइन ने आपके अंदर उस गिफ्ट को भर के डाला है, भर के। तो हुआ क्या, अब वो आपकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उनको लगता है कि अभी भी आप डम हो, और अगर आपको फेस टू फेस अगर आपके साथ ऐसा कुछ किया जाए, कुछ फाइटिंग मोड में आपको डाला जाए, आपके खिलाफ कुछ ऐसी पॉलिटिक्स की जाए जिससे आप फिर से और डमनेस में चले जाओ, आपको कुछ समझ ही ना आए कि अब क्या करें, है ना, लेकिन वो नहीं जानते योर योर इंट्यूशन पावर, ठीक है, वो नहीं जानते कि आपके ऊपर जो ये अटैक्स करने की कोशिश हो रही है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, ये जो खेओस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, वो सारी उल्टी पड़ जाएगी, क्योंकि डिवाइन, यहाँ पर डिवाइन का रोल है। आपको इतनी स्ट्रेंथ डिवाइन ने इसीलिए दी क्योंकि आपको जीत मिलेगी, है ना, आप ही को जीत मिलेगी। ये चाहे कितनी फाइटिंग करने की कोशिश आपकी जिंदगी में कर ले, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू आर गेटिंग अ ब्रेक थ्रू, ठीक है, ये अ ब्रेक थ्रू इज कमिंग, जस्टिस इज कमिंग। यहाँ पर ये कार्ड फिर से रिपीट हुआ है, काफी रीडिंग्स में रिपीट हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कंफर्मेशन है यहाँ पर इस कार्ड का फिर से आना। आपने सिचुएशन के साथ डील किया है, बहुत ही अच्छे से डील किया है, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये तो एक एक अच्छा जो है इस चीज का निकल कर आया है कि आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है ना, तो तभी आपके अंदर इतनी करेज आई है, चाहे आपकी डेस्टिनी स्लो भी थी, है ना, लेकिन ये जो इंटेंसिटी है ये दिखाती है कि ये कितने डेस्परेट हैं आपको आपकी लाइफ को खराब करने के लिए। ये बहुत ज्यादा डेस्परेट मुझे लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यू आर ऑल्सो इन एनर्जी ऑफ ब्रेक थ्रू। देखिए, जितनी इंटेंसिटी इनकी है उनसे कहीं ज्यादा आपकी स्पिरिट के अंदर है, उनसे कहीं ज्यादा पावर, उनसे कहीं ज्यादा जुनून आपकी स्पिरिट के अंदर है। बट ये जो चाहते थे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी स्पिरिट ने इनकी स्पिरिट को रिजेक्ट कर दिया है ना। तो यहाँ पर ये चीज फिर से आई है कि रिजेक्ट, आपकी स्पिरिट ने इनकी स्पिरिट को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपने इंट्यूटिवली, आपने एनर्जेटिकली इनकी स्पिरिट को पहचान लिया है, ठीक है। तो ये अब आपकी स्पिरिट को जो है और बॉदर नहीं कर पाएंगे, है ना। वेरी क्लियर मैसेज, आज कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्लियर मैसेज है। मैं बस आपके लिए एडवाइस देखूंगी सिर्फ कि क्या एडवाइस आज के लिए हो सकती है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर क्या एडवाइस हो सकती है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस और क्या हो सकती है, क्या एडवाइस हो सकती है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके 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 ओके, रीबर्थ एंड रिजुविनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर किसी की प्रॉपर हीलिंग चल रही है, किसी की स्पिरिट
प्रॉपर आप फिर से ना एक चीज मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रही है कि ये जो ऑर्डिनरीनेस आपकी जिंदगी में क्रिएट की गई, आपको हार्ड वर्किंग में डाला गया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया आपने पिछले कुछ समय से, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन रहे हो आप, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे अकेले पे डाली गई, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन सबसे ज्यादा निकल कर आ रही है, कॉम्प्रोमाइजिंग, आपने बहुत चीजों से कॉम्प्रोमाइज किया है, बहुत सारी चीजों में सेक्रीफाइसेस किए अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो वो चीजें आपकी लाइफ में रिजुविनेट होने वाली है, वो जो एनर्जीज जो आप डिजर्व करते हो वो सारी जो है फिर से वो फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट का सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा है। एंड आप इसमें देख सकते हो ये जो पीछे से सन निकल कर आ रहा है ना, ये दिखाता है कि एक आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस जो है मैं आते हुए देख रही हूँ, रिजुविनेटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पर। अगेन जस्टिस वाले कार्ड को ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, चाहे जो ये डार्क करने की कोशिश कर ले आपकी जिंदगी में, लेकिन आपकी लाइफ में जो है सन आएगा फिर से, है ना। और देख लूंगी, एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर, या लिसनिंग टू विजडम। देखिए स्पिरिट्स आपको जब जब भी गाइडेंस देते हैं, जब जब भी आपको इंट्यूटिवली चीजें एनर्जेटिकली पता लगती है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यू आर वॉकिंग विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट के साथ वॉक कर रहे हैं आप, ठीक है। आपको विश्वास करना है कि जो भी इंट्यूटिवली जो विजडम आपको दी गई है, जो भी ये लोग आपके साथ करने की कोशिश करते हैं, आपको हमेशा पहले ही पता चल जाता है, मे बी इंट्यूटिवली आपको पता चल जाता है, अभी भी कुछ चीजें आपको पहले से मालूम होंगी, ठीक है, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा सब कुछ वो सोचते हैं, एडवांस में ही आपको उनके एक्शंस का पता चल जाता है, तो उन चीजों पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी भी यही निकल कर आई है कि आप उन पर जो है ट्रस्ट कर रहे हैं, कि हाँ ये सारी चीजें जो है आपके खिलाफ की जाने की कोशिश करिए, लेकिन फिर भी आप क्वाइट हो, आप सिर्फ ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, सुन रहे हो, अपनी विजडम को क्रिएट कर रहे हो ना, लर्निंग पीरियड को आपने बहुत ही सीरियसली लिया है। जब जब भी आपको ऐसी इंट्यूशंस आई, आपने इस चीज को एज ए लर्नर जो आपने ऑब्जर्व किया है, आपने बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया है चीजों को, इसीलिए ना आपके गिफ्ट्स जो हैं इनको और करेक्ट किया है आपने, ठीक है। डिवाइन जब हमको गिफ्ट्स देते हैं तो उनमें हम उन पे परफेक्ट तभी हो पाते हैं जब हम उन पे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सिर्फ आपका अच्छा कलाकार होना ही काफी नहीं होता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वही चीज गिफ्ट्स के साथ भी होती है, जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमें मिले होते हैं डिवाइन की तरफ से, उन्हें भी हमें रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना होता है, तभी हम परफेक्ट हो पाते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हमेशा से आपको फायदा ही मिला है, क्योंकि आपके जो गिफ्ट्स हैं वो परफेक्ट हो गए यहाँ पर, है ना। विद प्रैक्टिस आप अच्छे लर्नर बन गए, आप अच्छे, आपको काफी सारी विजडम मिल गई है ना, तो वो सारी चीजें बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए हमेशा से रही हैं। आगे भी आपको बोला जा रहा है, जो भी आपको विजडम, जो इंट्यूटिवली आपको इन्फॉर्मेशन आती है उसको सीरियसली लीजिए, उसको अपनी लाइफ में उस चीज को आप बिल्कुल आप उस विजडम के अकॉर्डिंग चलिए अपनी जिंदगी, उसको अपनाइए अपनी जिंदगी में कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए है, मुझे इस तरीके से पॉजिटिव रहना है तो मेरे लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।